हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 68 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी के पुराने वाले घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर बैठा होता है। नागी के पापा उसको खाना लाकर दे देते हैं, लेकिन हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हालत में वहाँ पर बैठा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हंसने लगता है। हमें नागी के पीछे दिखलाया जाता है कि नागी के पापा सब्जी को काट रहे होते हैं। नागी के पापा नागी से कहते हैं कि तुम अभी अभी इरिका चेन के घर से आए हो ना। नागी अपने पापा से कहता है कि हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत ही दिन हो चुके हैं, यह कैसा है। नागी चांद के बारे में बता रहा होता है। नागी लेटते हुए कहता है कि लेकिन उसके बारे में क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर ऊपर कर लेता है। नागी अपने पापा से कहता है कि चांद जापान आ गई है, क्या मुझे उससे शादी कर लेना चाहिए। नागी के पापा नागी से कहते हैं कि चांद ने तुमसे यह कहा है। नागी शर्माते हुए कहता है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा नागी के पास आ जाते हैं। वहाँ से जो बाउल दिए होते हैं खाने के लिए वो उठाकर दूसरे टेबल पर रख देते हैं। नागी यह सभी चीज़ों देखने के बाद चौंक जाता है। नागी जिस टेबल पर ना सर रखा हुआ होता है, नागी के पापा उस टेबल को उठा देते हैं और उससे फेंक देते हैं। नागी ये सभी चीज़ को देखकर हैरान में पड़ जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा पीछे खड़े हुए होते हैं। नागी के पापा नागी के पास चले जाते हैं। नागी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। नागी के पापा यह सभी बातें कहने के बाद नागी को एक जोरदार घूंसा मारते हैं। नागी को अभी तक समझ नहीं आया होता है कि उसके पापा उसे क्यों मार रहे हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। नागी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नागी के पापा कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुम्हारे पास एक मंगेतर है, तुम एक कचरे के समान हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी अपने पापा से कहता है कि रुको। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई दुकान को खोल के अंदर आ रहा होता है। वहाँ पे दो लोगों का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों कहते हैं कि अरे तुम दोनों खेल रहे हो। वह दोनों अंकल जैसे ही अंदर देखते हैं, हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा ने सारा सामान फैला दिया होता है। नागी के पापा नागी को मार रहे होते हैं। यह सभी चीज़ें देखने के बाद वह दोनों अंकल दरवाज़ा को तुरंत बंद कर देते हैं। पहला वाला अंकल कहता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और नामी कहाँ है। नामी नागी की मम्मी का नाम है। दूसरा वाला आदमी कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी नामी को बताना चाहिए। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा, आप मेरी बात को सुनो। यह सभी बातें सुनकर नागी के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप मुझसे विरोध करना चाहते हैं, आप अपनी मुट्ठी से बात करो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह एक विरोध नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने पापा पर एक घूंसा मार देता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंक जाता है, क्योंकि नागी के पापा ने नागी को घूंसे को रोक लिया होता है एक हाथों से। नागी के पापा कहते हैं कि तुमने इसके बारे में स्टडी नहीं की है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। नागी अपने पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने हाथों से मुक्के की बौछार कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा सभी घूंसे को रोक लेते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा नागी को एक घूंसा मार देते हैं। नागी बहुत ही ज़्यादा दूर फेंका जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो दोनों पड़ोसी नागी को देख रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि नागी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में पीट रहा है। हमें नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा कहते हैं कि बकवास। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा अपने हाथों से ग्लव्स उतार देते हैं। नागी के पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रयास ले रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा ने बहुत सारी भारी सामान को अपने हाथों और टांगों में पहना हुआ होता है। ये नागी यह सभी चीज़ों के बाद देख लेता है। नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी के पापा कहते हैं कि चलो मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ, चलो हम फाइट करते हैं। नागी के पापा नागी को कहते हैं कि चलो उठो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उठ जाता है अपने पापा से लड़ाई करने के लिए। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के पापा किसी चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं और नागी भी घबरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर नागी की मम्मी आ जाती है बड़ी बेडस के रूप में। नागी की मम्मी कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की मम्मी अपने हाथों पर एक फूंक मार रही होती है। नागी की मम्मी कहती है कि मैं समझ गई, तुम दोनों जैसे सामान था वहाँ पर अपने सामानों को रख दो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की मम्मी ने उन दोनों को पीट दिया होता है। नागी के पापा बहुत ही ज़्यादा बेहोशी हालत में पड़े होते हैं।
नागी चिल्लाते हुए कहता है कि उमीनो परिवार, और नागी के पापा कहते हैं कि अपनी माँ की बात सुनो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की मम्मी वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैंने जो कहा है वो सभी करो। हमें दिखलाया जाता है कि वो दोनों घबराते हुए कहते हैं कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी सभी सामानों को रख रहा होता है। नागी की मम्मी नागी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। चांद बचपन में किसके बारे में रो रही थी? यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शोक में पड़ जाता है कि मेरी माँ को चांद के बारे में कैसे पता चला। नागी की मम्मी नागी को बताती है कि बचपन में चांद एक रेड बॉल के लिए रो रही थी। वो कह रही थी कि रोते हुए, मैं हार मानती हूँ, मैं नहीं कर सकती। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। नागी अपनी माँ को कहता है कि मैं समझ गया, मुझे चांद से डटकर मुकाबला करना है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी की माँ बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। हमें नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा कहते हैं कि नागी तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? नागी कहता है कि ह्यूँ। हमें नागी के मम्मी का सीन दिखलाया जाता है। नागी की मम्मी कहती है कि चांद ने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सभी बातें सुनकर मैं डर गई थी। नागी की मम्मी कहती है कि नागी तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? मेरे को ना। नागी के पापा कहते हैं कि नहीं, नागी मुझे पसंद करता है। नागी इन दोनों कहता है कि आप दोनों बंद करें। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी अपने घर से बाहर निकल जाता है। नागी कहता है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी ऊपर देखते हुए सोच रहा होता है। नागी कहता है कि अब 4 हैं। हमें दिखाया जाता है कि यह सभी बातें नागी इरिका चेन, हीरो चेन और साची और चांद के बारे में सोच रहा होता है। नागी चारों लड़कियों के बारे में सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि इसका मतलब क्या है? यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। नागी पीछे मुड़ जाता है। नागी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। नागी के पापा कहते हैं कि वैसे नागी तुम मेरी बात को सुनो। नागी के पापा नागी को कहते हैं कि आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक घूसा मारा था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शोक में पड़ जाता है। नागी कहता है कि आपका क्या मतलब है? नागी के पापा यह सभी बातें कहने के बाद नागी के पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नागी के पापा हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इरिका चेन के घर पर चले जाओ। तुम मेरी बात एक बार में क्यों नहीं मानते हो? अपने पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन के घर चला जाता है। हमें इरिका चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी घर के अंदर चला जाता है। नागी घर में जाने के बाद कहता है कि मैं घर आ गया। इरिका चेन नागी को कहती है कि तुम्हें घर आने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लेकिन मैं घर आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सीढ़ियों पर चल रहा होता है। इरिका चेन नागी को कहती है कि रुको। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देखता है। इरिका चेन नागी को शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इरिका चेन और नागी में क्या क्या बात होती है।